दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी। 11 अक्टूबर की सुबह जब हम सब नींद की आगोश में थे, तब हमारे वीर सैनिक मुल्क की सरहद पर आतंकवादियों से लोहा ले रहे थे। जगाती पुंछ के घने जंगल, लेकिन अचानक हुए हमले में हमारे 5 जवान शहीद हो गए, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए सपा के ज़िला उपाध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और शहीद हुए जवानों के लिए तमाम आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की बात कही। इस मौके पर सपा नेता हैदर अली अब्बास समेत नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी निशान होगा। यकीनन हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और तहजीब ये रही है कि हमें मुल्क से मोहब्बत रही है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे वो आज़ादी से पहले हुआ या आज़ादी के बाद। हिंदुस्तान की रूह को बचाने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, इज्जत और आबरू को बचाने के लिए लगातार शहीदों ने कुर्बानी दी है। बहुत सारी इसकी मिसालें हैं और आज भी लगातार शहीद अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी मज़हब के हों, किसी भी धर्म के हों, क्योंकि हिंदुस्तान तमाम धर्मों से मिलकर एक गुलदस्ता बनता है जो तमाम लोगों को साथ, तमाम हिंदुस्तान की आवाम और जनता को साथ लेकर चलता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान की इज्जत को बचाने के लिए, आबरू को बचाने के लिए सरहद पर लगातार जो सिलसिला है वो बना हुआ है शहीद होने का। ये हमारे लिए भी अफसोस की बात है, दर्द का विषय है। और इसी सिलसिले को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो अभी 3 दिन पहले ये यकीनन अफसोस की बात है, खराब अकीदत है, श्रद्धांजलि है। हमारे 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें शाहजहाँपुर के भी हमारे एक जवान थे जिनकी शादी 2019 में हुई थी। यकीनन अफसोसनाक बात है। उसी को लेकर संजीव कुमार सक्सेना जी ने, जो कि ज़िला उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के और कैंट से विधानसभा से एक उम्मीदवार के तौर पर भी लगातार दस्तक दे रहे, एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, खराज अकीदत पेश की, जिसमें तमाम जाति, धर्म और समुदाय के लोग शामिल हुए। मैं सबसे बात करूंगा और पूरे कार्यक्रम को जानने की कोशिश करूंगा। मैं आपके पास आता हूं क्योंकि हिंदुस्तान की 2 आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान, और शहीद होने में सभी लोग शामिल होते हैं। तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे बात? हिंदुस्तान की जो फौज है उसका कोई काम नहीं, वो सिर्फ एक सामाजिक एकता पर काम करते हैं। और जवान कोई भी शहीद हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जवान शहीद होने वाले जवान का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि वो भारतीयों की जान बचाता है और भारतीयों की जान बचाने के लिए शहीद होता है। इसलिए हम जवान धर्म में ना मानते हुए एक भारतीय मानते हैं। और आज इसी कड़ी में हम सक्सेना जी के निवास पर जो कार्यक्रम उनके नेतृत्व में शामिल हुए। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि यकीनन ये देश के लिए भी बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि एक जवान का शहीद होना और वो भी मुल्क की हिफाजत के लिए वो यकीनन अफसोसनाक होता है। किस तरह से तमाम चीज़ को देखते हैं? ये सिलसिला लगातार बढ़ा हुआ है। मैं समझता हूँ 2018 के बाद ये सबसे बड़ा मौका है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे 5 जवान एक साथ शहीद हुए। और आपको आप देख भी रहे होंगे, आपको सरकार जानते भी हैं, इस समय जो माहौल चल रहा है, ना तो किसान सुरक्षित है, ना जवान सुरक्षित है, ना जनता सुरक्षित है। और सरकार सिर्फ अपना कॉलम ऊंचा कर रही है, किसी की तरफ ध्यान नहीं है सरकार का। एक सर के बदले 10 सर लाने की बात करते थे। आज हमारे 10 सर जा तो रहे हैं, पर 1 सर लाने में कामयाब नहीं है ये भारत सरकार। और लगातार हमारे देश में क्राइम बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लगातार लूट, डकैती, हत्याएं हो रही है, पर सरकार मौन धारण किए बैठी है। हम सरकार की पूर्ण तरीके से आलोचना करते हैं। जी, सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैदर साहब मौजूद हैं, जो कि स्पोक पर्सन रहे हैं समाजवादी पार्टी के, ज़बरदस्त शख्सियत हैं। हिंदुस्तान का जो है पूरा ढांचा देखें तो उसकी बुनियादी इस बात पर रखी गई है कि तमाम लोग शामिल होते हैं, तमाम लोग, चाहे मुल्क की हिफाजत के लिए हो, सियासी हो, कोई भी चीज़ हो, तमाम लोग शामिल होते हैं। अभी 5 जवान शहीद हुए और उसमें तमाम लोग शामिल थे हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए। किस तरह से पूरा वाक़े को देखते हैं? एक शेर है, उसके माध्यम से
मैं बताना चाहता हूँ कि ये फूल हमें कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरे देश का काटो भला बिस्तर नहीं देखा। हम लोगों ने जंगे आज़ादी में सरों के पहाड़ लगाकर देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया था, लेकिन बीच में ऐसे कुछ लोग आ गए जिन्होंने सांप्रदायिकता के नाम पर देश की सत्ता हत्या ली और देश की जनता को गुमराह किया, ये कहकर कि हम एक के बदले 10 साल लाएंगे और भारतीय जवान शहीद नहीं होने देंगे क्योंकि हमने नोटबंदी कर इनकी कमर तोड़ दी। जबकि वास्तविकता यह है कि नोटबंदी जैसे अपने काले कारनामे को छुपाने के लिए देशभक्ति का उन्हें जामा पहनाने की कोशिश थी। आज ये सिद्ध हो गया है जब हमारे 5 जवानों ने, जब हमारी 5 माताओं ने, जब हमारी 5 बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, तो ये सिद्ध हो गया। मैं एक समाजवादी कार्यकर्ता और हिंदुस्तानी होने के हैसियत से ये मांग करता हूं भारत सरकार से कि भारत सरकार अपने उस वचन को पूरा करे जिसमें कहा था 1 के बदले 10 साल लाएंगे। जब तक 1 के बदले 10 और 5 के बदले 50 नहीं आ जाएंगे, भारतीय युवाओं को चैन पड़ने वाला नहीं है। जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए, हम हिंदुस्तान का इतिहास चाहे कोई भी रहा हो, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का, हिंदुस्तान का इतिहास मेजर उस्मान को भी याद करता है, मेजर ध्यानचंद को भी याद करता है, चाहे वो खेल के जगत में हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब हमारे 2 साल पहले सियासी माहौल बात अलग है, 40 जवान शहीद हुए तो उसमें तमाम लोग शामिल थे। अभी 5 जवान शहीद हुए, यकीनन बहुत अफसोस का पहलू है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये जवान का शहीद होना, वो किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी के कलेजे का टुकड़ा था, बेहद अफसोस होती है। किस तरह से देखते हैं तमाम? देखिए, हमारे देश में बहुत बढ़िया गाना है लाल बहादुर शास्त्री जी का, जय जवान जय किसान। और उन्होंने ये कहा था कि जब देश का जवान और किसान खुशहाल होगा तो उस देश की खुशहाली के लिए कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। लेकिन किसान और जवान लीड होते हैं। इतनी हिम्मत मेरे हिसाब से तो इसलिए और हो गई कि जो इससे पहले पुलवामा अटैक हुआ उसका अभी तक न्याय नहीं हुआ, इसलिए इतनी हिम्मत होगी। और मैं समझता हूँ इस समय देश में महिलाएं, छात्र, नौजवान, किसान, अभी आप देख रहे हैं, पहले ये होता था कि हाथी के पैरों तले कुचला जाता था अगर कोई बगावत करता था या कोई अपनी आवाज़ उठाता था तो उसको हाथी के पैरों तले कुचला जाता था। आज गाड़ियों के नीचे कुचला जाता है, क्योंकि आज थोड़ा सा वो बदल गया है ट्रेंड, तो आज गाड़ियों से कुचला जा रहा है। ये सरकार अपने मद में चूर हो चुकी है। उसको ना किसान, नौजवान, छात्र, महिलाएं कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। और इन सबको छोड़ करके हमारा जो देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, वो तक सुरक्षित नहीं है। और मैं तो क्या कहूँ, बस यही कहना चाहूँगा कि जल्दी ही सरकार 2022 में अपने शहर के जी, मैं सिलसिले थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा। मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने जिक्र किया, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से ऐसा इतिहास रहा है कि सब तमाम लोगों ने हमारी सरहद कोई भी हो, चाहे कश्मीर की हो, चाहे गुजरात की हो, हर जगह शहीद होते रहे हैं। और तमाम सरकारें दावा करती, तमाम बातें करती, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है। लगातार ये सिलसिला बना हुआ है और यकीनन अफसोसनाक बात है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से देश सुरक्षित नहीं है। देश के प्रधानमंत्री लगातार 7 वर्षों से कहते चले आए हैं कि 56 इंच का सीना, 1 के बदले 10 सर लाने की बात कहती है। मैंने आज तक देखा है कि जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार उधर से गोलीबारी होती है, हमारे सैनिक जो है लगातार मारे जा रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मन की बात तो करते हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बात करते हैं, लेकिन किसान शहीदों के लिए जो शहीद हुए हैं, जो हमारे सैनिक हैं बॉर्डरों पे, उनके लिए कोई भी न्याय की बात नहीं करते। ना उनके लिए कोई सैनिकों के लिए जो भी उन्हें सुरक्षा बल या जो भी हथगोले वगैरह दिए जाते हैं, आज उससे भी पीड़ित है देश। उनके पास ना तो सुरक्षा व्यवस्था है। जो 1997 में देश में रक्षा मंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, जब एक बार वो बॉर्डर पे गए थे तो उन्होंने देखा कि लगातार उधर से गोलीबारी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ये गोलीबारी कैसे हो रही है। तो वहाँ के सैनिक ने बताया कि साहब ये तो हमेशा से गोलीबारी होती है। तो रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि अगर वो 1 गोला दागते हैं तो आप 50 गोले दागिए। ऐसे देश के रक्षा मंत्री की जरूरत है देश के अंदर।
सैनिक बॉर्डर पे मारा जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और बात करते हैं कि देश सुरक्षित में है। मैं मांग करता हूं कि इनके परिवारों को न्याय मिले और देश का युवा जब तक शांत नहीं बैठेगा, जब तक हमारा सैनिक जब तक सुरक्षित नहीं है, तो देश का युवा सुरक्षित कैसे बैठेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि हमारे सैनिकों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उन्हें कड़े से कड़े आदेश दिए जाएं। एक के बदले 50 साल जब तक नहीं आते तब तक देश का युवा शांत नहीं बैठेगा। आज़ादी से पहले एक नारा दिया गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी हमें मिली, लेकिन आज भी वो सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। हम अपने नौजवानों को खो रहे हैं, सरहद पर लगातार शहीद हो रहे हैं। सरकार बहुत सारी बातें करती है। 2014 से पहले बहुत सारे नारे दिए गए थे, लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बड़ा है। इस तरह से देखते हैं देश और प्रदेश में हालात इमरजेंसी से भी बचता है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। सीमा पे नौजवान देश और प्रदेश में किसान। आज भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से जिस तरीके से सरकार चला रही है, एक तरफ तो राजघाट पे जाकर गांधी जी को पुष्प अर्पित करते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका में जाकर बाइडेन के सामने सिद्ध करते हैं। कल ही की बात है एक षड्यंत्र एक साजिश पर रखा है कि वीर सावरकर को हो सकता है किसी दिन ये राष्ट्रपिता का साजिश कर देश और प्रदेश की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, अभी भी जागरूक है कि न मरकर भी वतन की खुशबू मेरे मिट्टी से भी अंजाम वफा आएगी। ये बात सही है कि इंसान और हमारे जवान शहीद हो चुके हैं, 5 जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनकी मिट्टी से एक वफा की ऐसी खुशबू आएगी जो हमारी आने वाली नस्लों के अंदर मुल्क से मोहब्बत का एक ऐसा जज्बा पैदा करेगी तो यकीनन काबिल तारीफ़ होगा। अब इस सिलसिले को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो 5 जवान क्योंकि हमारे शहीद हो चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बरेली में ज़िला उपाध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना ने एक बड़ी पहल की और सबसे पहले वो आगे आए और उन्होंने पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। पूरा कार्यक्रम और पूरी बात को हम जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह की आप देखते हैं हमारे 5 जवान शहीद हुए, इसमें शाहजहाँपुर का भी एक नाम था, बाकी और भी तमाम लोग थे। यकीनन अफसोसनाक बात है और आप भी ये बात समझते हैं क्योंकि हम सब इंसान हैं। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई अचानक से इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो दिल को ठेस होती है और वो जवान हो तो बात अलग है। सबीर भाई, मेरी तो रग रग में देश के लिए खून हमेशा समर्पित है। मेरे पूजनीय दादी बाबा सन 47 में जब नमक आंदोलन तोड़ा गया था तब भी मेरी दादी जी और बाबा जी ने पीठ पर कोड़े खाए थे और उसके निशान जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक रहे थे। मेरे अंदर वही खून है, उसी खून का उबाल मेरे अंदर था। तो मुझे जब ये पता चला कि 11 अक्टूबर को जब आतंकवादियों ने 5 हमारे जवानों को मार दिया तो ऐसी स्थिति में मेरा फर्ज बनता था कि मैं उनको कम से कम कुछ ना कर सकूं तो एक श्रद्धांजलि तो अर्पित कर दूं। आज वो प्रोग्राम मैंने छोटा सा यहाँ रखा था, उन सबको मैंने श्रद्धांजलि दिल से अर्पित की है और मैं भारत सरकार से ये अपील करता हूँ कि उनके परिवार का भरण पोषण के लिए उनको नौकरियाँ मिले, उनको अच्छा पैसा मिले और कम से कम उनका परिवार आगे किसी भी परेशानी में ना रहे, पीड़ा से मुक्त रहे। यही मेरी एक हृदय से फिलहाल परिवार के लिए ये कामना है, सारे 5 के परिवारों के लिए। बस एक आखिरी बात और, आप तो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, आपके दादा दादी को लगातार सम्मानित भी किया गया, पूरा आपने तमाम उनके साथ भी बैठे होंगे, उनकी बातें सुनी होंगी, वो दौर भी महसूस किया होगा और आज हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो कुर्बानी तमाम लोगों ने दी वो सियासी दाव पेच में कहीं ना कहीं खोती जा रही है। इस तरह से मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी कर रहे हैं। कहते तो ये हैं सियासी उसमें कि मैं एक सिर अगर मेरे भारतवर्ष के किसी भी सैनिक का जाएगा तो 10 सिर ला के दूंगा, परंतु आज तक वो हो नहीं पा रहा है। ये चीज़ बहुत ही शेमफुल है, बहुत ही मैं इसकी जो है निंदा करता हूँ इस चीज़ की।
भारत सरकार को ये स्टेप लेना चाहिए, जैसे उन्होंने जुमलेबाजी करके कहा था कि 1 के बदले में 10 सर, वो काम उनको करना चाहिए। तभी हम लोगों को तभी हम लोगों की सारी इच्छाएं पूरी होंगी।